हाँ बहू, गुड न्यूज़ है। तुम्हारे देवर की शादी तय हो गई है। तुम बड़ी बहू हो, अब सब कुछ तुम्ही को संभालना है। देखो, हमने सत्यम को समझा दिया है। तुम 1 महीना पहले आ जाना। अनीता जी फोन पर काव्या को समझाने लगी। मम्मी जी, आपने अरुण भैया के लिए लड़की पसंद भी कर ली और हमें बताया भी नहीं। काव्या ने नाराजगी जताई। रीमा और सीमा ने पसंद की है, और फिर तुमको बुलाते तो ये रिश्ता हाथ से निकल जाता। अब तुमको क्या ही बताते। बहुत बड़े लोग हैं, उनका संयुक्त परिवार है, लड़की भी बहुत व्यवहारिक और घरेलू है। अब मुझे और क्या करना है। कोई 2 वक्त का खाना और चाय नाश्ता दे दे, मैं तो उसी में निहाल रहूंगी। अच्छा, बातें बहुत हो गई, शादी वाला घर है, बहुत काम पड़े हैं। तुम जल्दी से आ जाओ। अनीता जी ने नई बहू के गुणगान के साथ काव्या को ताना भी मार दिया। मम्मी जी, दोनों दीदी कब आ रही हैं? काव्या ने पूछा। रीमा सीमा सीधे हल्दी वाले दिन आएंगी। वैसे उन्हें बोल दिया है मैंने कि सारी शॉपिंग कर लें। अनीता जी ने बताया और फोन रख दिया। तो क्या कहती हो, किस दिन का रिजर्वेशन करा दूं? सत्यम उसकी तरफ देखते हुए बोला। आप कब जाएंगे सत्यम? सत्यम के सवाल पर काव्या ने सवाल कर दिया। मुझे 10 दिन से ज्यादा की छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम्हारा अगले हफ्ते का करा देता हूँ। तुम और मीठी चले जाओ, माँ को सहारा हो जाएगा। घर की बड़ी बहू हो तुम, तुम्हारा फर्ज बनता है। सत्यम मीठी को गोद में लेते हुए बोला। बड़ी बहू का यही फर्ज है। आपने और मम्मी जी ने सही कहा। ऐसा क्यों है कि घर के काम करने के लिए बड़ी बहू याद आती है, लेकिन घर के फैसलों में बड़ी बहू को ना शामिल किया जाता है और ना ही उसे राय ली जाती है। आपकी मम्मी को बड़ी बहू की नहीं, मुफ्त की नौकरानी की जरूरत है। गेहूं चावल बिनने के लिए, खाना बनाने के लिए, घर की साफ सफाई के लिए मुझे बुलाया है। अरुण भैया के लिए लड़की देखी जा रही है। ये बात आपको पता थी, लेकिन आपने भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मेरा भी दिल चाहता है कि जिस तरह धक से मुझे काम की जिम्मेदारी दे दी जाती है, ठीक उसी तरह घर के फैसलों में भी मुझे शामिल कर लिया जाए। काव्या की आंखें नम हो गईं। अब मैं क्या करूं? माँ ने ही मना किया था कि जब तक रिश्ता ना हो जाए किसी को मत बताना। इसीलिए मैंने नहीं बताया। सत्यम सफाई देने लगा। किसी को? मैं किसी को नहीं, उस घर की बड़ी बहू हूँ। क्यों मुझ पर विश्वास नहीं है? क्या कारण बता सकते हो? इस बार तो मैं यहाँ थी, लेकिन सीमा दीदी के लिए जब रिश्ता देखा जा रहा था, तब तो मैं वहीं थी। तब भी मुझसे बातें छुपाई गई, यहाँ तक कि शॉपिंग करके सामान भी रीमा दीदी के घर रखा जाता था, शायद इस डर से कि मैं कोई सामान ना चुरा लूं। सभी तैयारियां मुझसे छुप कर की जाती थी, और मेरे हिस्से आता था घर की सफाई कर दो, खाना बना दो, पापड़ और चिप्स बना लो, गेहूं चावल साफ कर दो। आपके घर में वो बर्तन धोने वाली आती है ना, कमला आंटी, उसे भी मुझसे ज्यादा इज्जत मिलती है। उसे बैठाकर सीमा दीदी के ससुराल का बखान किया जाता था। मैंने सब बड़ी बहू का फर्ज निभाया, और किसी ने तारीफ के 2 बोल भी नहीं कहे। रिश्तेदारों के सामने मुझे ऐसे दिखाया गया कि मैं कुछ नहीं करती। अगर रीमा दीदी नहीं होती तो शादी का इंतजाम हो ही नहीं पाता। सबके सामने मुझे कामचोर और फूहड़ बहू साबित कर दिया। लेकिन अब और नहीं, नहीं निभाना मुझे बड़ी बहू का फर्ज। मैं कामचोर और फूहड़ हूँ, और वही रहना चाहती हूँ। आपके साथ जाऊंगी और आपके साथ ही वापस आ जाऊंगी। घर की बड़ी बहू हूँ, कोई मुफ्त की नौकरानी नहीं। इज्जत प्यार और अपनापन देंगे तो मैं भी दूंगी, वरना तेरा तुझको अर्पण। काव्या की आंखों में दृढ़ निश्चय देखकर सत्यम भी कुछ नहीं बोल पाया। 2 दिन बाद अनीता जी का फिर से फोन आया, ये पता करने के लिए कि काव्या जिम्मेदारी लेने के लिए ससुराल कब आ रही है। माँ, काव्या नहीं आएगी। आपने अगर उसे बड़ी बहू का मान दिया होता तो आपको यूं फोन करना ही नहीं पड़ता, वो खुद ही अब तक पहुंच गई होती। वैसे भी सभी इंतजाम रीमा दीदी और सीमा दीदी की मदद से आप कर रही हैं, तो बाकी सब चीजों की जिम्मेदारी भी उन्हीं को दे दीजिए। बहू के रूप में आप लोगों ने उसे कोई मान नहीं दिया, लेकिन अपनी पत्नी का अपमान अब मैं और नहीं होने दूंगा। काव्या और मीठी मेरे साथ ही शादी में शामिल होने आएंगी। सत्यम की बातों को सुनकर काव्या दौड़कर उसके गले लग गई। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।